तो बच्चों हम रोलिंग मोशन कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने करी थी दैट इज रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, और उसमें भी हमने फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन प्योर रोलिंग मोशन कर ली थी, है ना। तो उस काइनेटिक एनर्जी की बात अभी चल रही थी हमारे पास, और बात क्या थी कि अगर ये कोई बॉडी है जिसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, जिसका मास हम यहां मान सकते हैं, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी हमने निकाल दी थी उसका एक शॉर्टकट बनाने लगे हम। शॉर्टकट क्या होता है? इंटेलिजेंट क्रैमिंग। टोटल एनर्जी हमने वन ऑफ द फार्मूला मे बी, यस आई शुड हैव डन इट टुमारो, सॉरी टुमारो तो आगे चलेगा, फ्यूचर में कर दिया मैंने जाके कुछ का, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ ना हम फ्यूचर में ये टर्म कई बार आनी है, तो इस टर्म को एक छोटा सा नाम देने लगे, कोई फिजिकल नेम नहीं है। लेट वर्ड कर देते हैं और उसको बीटा बोल देते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, तो बीटा जो हमेशा ही है किसी भी बॉडी का ग्रेटर देन 1 आएगा ये। तो इन जनरल हाफ एम वी स्क्वायर बीटा हमने यहां लिख दिया, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग है। अब मैं बीटा और 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यूज का भी आइडिया लगा लें। मैं आपको आइडिया दूं, अगर फॉर रिंग I इज इक्वल टू क्या होता है एम आर स्क्वायर। अब वो नेचुरल सेंटर ऑफ मास वाला, ठीक है, आई सेंटर ऑफ मास एंड इट इज, इसको हम क्या पुट करेंगे एम के स्क्वायर, यहां से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यूनिक है 1 है, उसका आर कितना है वो कितना है उससे मतलब नहीं, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 है। तो रिंग के लिए बीटा कितना हो जाएगा फिर, जिसको हमने बीटा बोला है। रिंग और हॉलो सिलेंडर भी बच्चों जो जितना काम होता है करते चले, तो दिस इज एन एड फॉर डूइंग द क्वेश्चंस। 2 इसकी वैल्यू आ गई। फॉर डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के लिए साथ साथ आपका दिमाग चलना चाहिए। सॉलिड सिलेंडर के लिए I इज इक्वल टू, मैं m के स्क्वायर पहली बार लिख रहा हूं पहले, और हाफ एम आर स्क्वायर, यहां से मुझे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आ गया। अच्छा, तो हर चीज नोट करते जाना है। रिंग और सॉलिड सिलेंडर के लिए ये सिलेंडर अगर आपको भूगोती हो तो इसके लिए बीटा कितना होगा 1 प्लस 1 बाय 2, इट इज 3 बाय 2 विच इज 1.5, अगेन 1 से बड़ा। तो डिस्क और सॉलिड सिलेंडर हो गया। और कौन होता है कुछ बताओ? होलो स्फीयर को हम आमतौर पे स्फेरिकल शेल कह देते हैं। मुझे ध्यान है कि आप में से कई बच्चों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता होगा इसका, जो कि पता होना चाहिए। इस संडे को टेस्ट आप लोगों का, दो टेस्ट होंगे आपके, ठीक है, बैक टू बैक, एक संडे को ट्यूसडे को साथ में लूंगा। 0.67 वैसे कर दिया मैंने। बीटा कितना होगा इसका 1 प्लस 2 बाई 3, इट इज 5 बाई 3, इट इज 1.67, इट इज 1.5। तो सॉलिड स्फीयर, एज आई टोल्ड यू, स्फीयर अकेला भी लिखा हो तो सॉलिड ही मान के चलते हैं आमतौर पे। उस केस में जो आई इसका होता है एम के स्क्वायर। मेरी हल्की सी स्पीड बढ़ गई है यहाँ पे, है ना,
तो रेपिटेशन है, तो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसके लिए 2/5। टेस्ट सारे बच्चे देंगे बच्चों। बीटा इज 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 7/5। अगर ज़्यादा कंफ्यूजिंग करते हैं तो उसको मैं कंप्यूटर से बाहर ही आ जाता हूँ, वहाँ कर देते हैं। राइटिंग साफ कर लेता हूँ। 1 प्लस 2/5 इज 7/5 इज 1.4। तो आप अपने मन में ना, जब तक मैं मिटाता हूँ इनके बीटास को भी कंपेयर कर लो, कौन सबसे ज़्यादा है। सबसे कम किसका है? सॉलिड का, सॉलिड स्फीयर का। सबसे ज़्यादा किसका है? रिंग का। बीच में किसका है? इन सब का। क्वेश्चन बनेगा। मैं यहाँ पे जो टॉपिक करवाने जा रहा हूँ फंडामेंटल्स, जहाँ के इसको फिर मैं एक लिमिट के बाद नॉन मेडिकल के बच्चों के लिए एक लिमिट के बाद रोक दूंगा मेडिकल के बच्चों के लिए, ताकि बाकी नॉन मेडिकल में ये कॉन्सेप्ट सारे करवा दूंगा। उसकी एप्लीकेशन जो हमने करनी होगी करेंगे, वो भी करेंगे। मतलब एग्जांपल्स एक दो टिपिकल कम करेंगे बस। तो अभी हमारा जो टॉपिक है एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग। कल की बातें बच्चों ध्यान से देखो। मेरी अजम्पशन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। ओमेगा क्या चीज है? सेंटर ऑफ मास की के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये प्योर रोलिंग हो रही है और मान लो इस पे फोर्सेस लग रही हैं, तो अगर हम जब अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं तो आप सोचो यार, बाइक रेस्ट पे थी, चलना शुरू हुई, घिसती भी नहीं, स्पीड बढ़ी, उसकी स्पीड बढ़ेगी तो गोल गोल भी तेज घूमेगा। तो इसका मतलब उसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हुई है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती गई। पहले कम थी ना, तो दो दो बातें इकट्ठी। एक तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, एक सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है। एरो बड़े छोटे मैंने इसलिए कर दिए देखने में आपको वो लगे। सिमिलरली एक इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है। नाइस। तो हमें बताया नाम रखते हुए कि फॉर प्योर रोलिंग v is equal to r omega, right? Differentiating both sides, a is equal to r alpha. Here a is acceleration of center of mass, here v is velocity of center of mass, here alpha is angular acceleration of body. राइट, बस इतना ही काफी है। तो अगर ऐसा हुआ तो बच्चों फोर्सेस प्ले में आई होंगी। अब ना अभी दिमाग अपना चलाओ, इन दोनों मोशंस को हमने अलग अलग देखना है। दो मोशन, हाँ कल बात हुई तो थी, एक ट्रांसलेशन चल रहा है और एक रोटेशनल चल रहा है। तो दो मोशन अलग अलग से देखने हैं अगर, तो दो इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमेशा ध्यान में रखना है हमने। क्या? तो दो नजरों से देखो, एक इसको एक्सेलरेशन लग रही है, तो एक्सेलरेशन मुझे कंफर्म कर रही है कि इस बॉडी पे कोई ना कोई नेट फोर्स लग रही होगी। कहां से लग रही है? आ जाएगी, है ना। अगर ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है तो डेफिनेटली इसको कोई ना कोई सेम सेंस की टॉर्क लग रही है, एंड दे आर रिलेटेड बाय। तो फिर मैं बोलूंगा फॉर ट्रांसलेशनल मोशन F net is equal to mass into acceleration of what? Center of mass, जिसको मैं A बोल दिया करूंगा रूटीन में, और इस A लेनी भी किसकी है। हाँ किसी पॉइंट पे पूछ सकता है मेरे से, कल बताई थी मैंने आपको, आगे बताऊंगा फिलहाल इस कॉन्टेक्स्ट में। और फॉर रोटेशन क्या बोलूं? बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप। फॉर रोटेशन नेट टॉर्क
ऑफ कोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये दो इक्वेशन हम लगाया करेंगे और कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स करके, कुछ हमसे पूछेगा, कुछ हमें उसने बताया होगा तो हम उसको बता देंगे। ओके, एग्जाम्पल, नीट वालों के लिए बाउंड्री केस, लेकिन कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट ही होता है, इसके मिलता जुलता क्वेश्चन आना है तो वो, लेकिन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी में मैं उसके लिए बेस बनाता हूँ। यहाँ पे ना अगर हमारे पास ये कोई एक, बस मैं 30 सेकंड सोच रहा हूँ कि आपको कोई बॉडी दे दूँ। यस, बॉडी ले लेते हैं, इसे डिस्क ले लेते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं ना तो प्रैक्टिकल एग्जांपल करनी जरूरी है, राइट। और ये एक डिस्क है, यहां लिख देते हैं, ओके। और इसके बिल्कुल सिर पे ना एक टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं और यहां से इसको रफ भी है। और क्वेश्चन ये है कि यहां पे फ्रिक्शन भी लगनी है, और ये सीधा लेवल 2 क्वेश्चन बन रहा है हमारा, और फ्रिक्शन किधर को लगनी है ये भी एक बड़ी अजीब अजीब क्वेश्चन बनेगा अभी। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हियर एंड हाउ मच द फ्रिक्शन इज एक्टिंग एंड व्हाट आर द अदर क्वांटिटीज इफ इट इज डूइंग प्योर रोलिंग। तो पहले क्वेश्चन समझो, अगर मैं यहां फोर्स लगा दूं, यहां लगा दूं, कि यहां लगा दूं, कुछ भी हो सकता है, ये रोल भी कर सकती है, घिसट भी सकती है, प्योर रोलिंग में भी जा सकती है, सो मेनी थिंग्स। सर क्या कहना चाहते हो, बात करते हैं, मैं बताता हूं आपको। तो हम यहां पे क्वेश्चन कर देते हैं कि दैट इज, यस, क्वेश्चन ये बताते हैं, बना देते हैं, हाउ मच फ्रिक्शन इज एक्टिंग फॉर प्योर रोलिंग। Yeah, if it is pure rolling, yes. What is acceleration? What is acceleration of center of mass for pure rolling? Right? चलो करते हैं। अब हमने कहा अगर ये प्योर रोलिंग है, यस यस यस, A is equal to R अल्फा। एक नया, एक तो प्योर रोलिंग के लिए VR मिला था, अगर प्योर रोलिंग है, वरना ए और आर अल्फा में कोई रिश्ता नहीं है, प्योर रोलिंग है तो है। अच्छा, अगर रोलिंग हो रही है तो दो चीजें होनी है, रोलिंग होनी है तो रोलिंग स्टार्ट हुई है, एक्सेलरेट होनी है, तो दो चीजें होनी है, सेंटर ऑफ मास ने एक्सेलरेट करना है और उसने एंगुलर एक्सेलरेट करना है। ओके, जब सेंटर ऑफ मास की बात आएगी तो यहाँ है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन आगे को लग रही है, पीछे को लग रही है। आप बोलोगे सर आगे को पीछे को लगती होती है ना यार, यहाँ कहानी कुछ और है। यहाँ इंस्टेंटेनियस पॉइंट का ना दिमाग खराब है, कुछ भी आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो आपने ये एज्यूम करके नहीं चलना कि वो फ्रिक्शन आपको पता ही किधर लग रही है, मुझे भी नहीं पता किधर लग रही है। तो क्या वो तरीका ढूंढने का? बिल्कुल है तरीका, ढूंढेंगे हम। तो अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि मैं आपको ढूंढने का तरीका बताऊं फ्रिक्शन की डायरेक्शन, या कोई भी रैंडमली एज्यूम कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अगर कोई भी रैंडमली एज्यूम कर रहा हूँ गलत नहीं हो जाएगा? अगर मैं लॉ सही लगाऊंगा ना, तो अगर मैंने सही डायरेक्शन ली हुई तो फ्रिक्शन पॉजिटिव आ जाएगी जो मैंने ली होगी, अगर मैंने ऑपोजिट ली हुई तो ऑपोजिट आ सकती है, नेगेटिव आ जाएगी। तो ऐसा करने से पहले हम यहाँ पे रुक ही जाते हैं, दो क्वेश्चन बना देते हैं, है ना। चलो, उससे फायदा और बड़ा कम टाइम लेना है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताओ जी करना। ये नीट के लिए हाईली बाउंड्री केस है और नॉन मेडिकल के लिए कॉमन बात है, और इसके हम और भी बातें करेंगे। मैं आपको अभी फ्यूचर बताने से पहले आपको बता दूं, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल डिपेंड अपॉन दो तीन बातों पे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऊपर लगाइए, नीचे लगाइए, कहाँ लगाइए, दो बातों पे मेनली, कहाँ फोर्स लगाई है और बॉडी कौन सी है, डिस्क है, हॉलो सिलेंडर है, क्या फलाना ढमकाना है। फिलहाल इस केस की बात करते हैं।
फ्रिक्शन की डायरेक्शन ढूंढनी हो ना बच्चों, तो आपको याद है कि उसकी टेंडेंसी ढूंढने बॉडी की, अगर तो हम ऐसा करते हैं, हम फ्रिक्शन को एब्सेंट मान लेते हैं। if friction is absent, और उस केस में ना दो चीजें ढूंढेंगे, उसका ए भी ढूंढेंगे और अल्फा भी ढूंढेंगे। फ्रिक्शन एब्सेंट मान के, फ्रिक्शन एब्सेंट है क्या? एब्सेंट है नहीं है, तो अगर मान लो मेरी खातिर मान, तो फिर फ्रिक्शन लग नहीं रही, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए विल बी इक्वल टू एफ बाय एम। अब बोला सर क्यों माप रहे हैं, अभी मैंने एक जगह करवाया नहीं, लेकिन भूल जाना आपसे। व्हाट विल बी अल्फा, टॉर्क लगाने वाला कौन है, टॉर्क ही F इंटू आर, टॉर्क नजर आ रही टॉर्क। अब जो आप में से अगर कोई वीडियो कम प्रैक्टिस वाला बच्चा देख रहा है तो उसको नहीं पता चलेगा, F इंटू आर। अब आई भी लगा दी, तो मेरे पास अल्फा इज F इंटू आर अपॉन आई। आई कितना है, m आर स्क्वायर बाय 2। क्यों, मुझे कैसे पता है, डिस्क है, कुछ और होता तो और लगा देते। तभी ना आप ऐसा करो, कंफ्यूज नहीं होना कि हम दो चीजें ढूंढ रहे हैं। अल्फा बताना कितना है, फिर एफ आर कट गया, एफ अपॉन 2f अपॉन एम आर अल्फा। अब ना यहां पे जो मैं थोड़ी सी बातें वहां बताना भूल गया, लेकिन आपको यहां बता सकता हूं, हर पॉइंट की एक्सेलरेशन भी होगी, जैसे इस पॉइंट की एक्सेलरेशन अगर मैं सी पॉइंट की पूछूं, इट विल हैव टू एक्सेलरेशंस, एक ट्रांसलेशन की वजह से, टॉप वाले की ए और आर अल्फा। तो लेट मी इसको मैं थोड़ा सा, बिकॉज मैंने रूटीन में नहीं करवाया आपको कि छोटे बच्चे हो सकते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए कर रहा हूं मैं। अगर कोई चीज की ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो ना, तो उसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, उसका रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू आर अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। अगर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर अल्फा। ठीक है, कईयों को याद आया, कईयों को नहीं आया, डोंट वरी। तो अब हमने क्या कहा कि बॉडी के दो मोशन, एक्सेलरेशन और एक एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सबको मिलनी है। तो यहां पे मैं थोड़ी देर के लिए जो गैप छूटा था उसको पूरा कर रहा हूं, ए और ए कौन, आर अल्फा। वो टॉप मोस्ट का पॉइंट, जैसे आर ओमेगा था तो यहां आर अल्फा है, बी वाले की एक्सेलरेशन, इन दोनों का रिजल्ट। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसकी एक्सेलरेशन किधर को है, आगे को भी है पीछे को भी है, दैट इज द पॉइंट। ये मानते हुए कि आपको रिवाइज आ गया, जैसे V और R ओमेगा सुपर इंपोज होते थे, ऐसे A और R अल्फा सुपर इंपोज हो रहे हैं उसमें प्योर रोलिंग में। और दूसरी तरफ यहाँ पे आप ये देखो, अभी प्योर रोलिंग हुई नहीं, अभी प्योर रोलिंग नहीं है, अभी तुम सिर्फ ये कर रहे हैं, सुपर इंपोज हो रहे हैं। आप A की वैल्यू A है, R अल्फा बताओ कितना है, R अल्फा ढूंढो, तो ये आ रहा है R इंटू 2f बाय एम आर, 2f बाय एम। और ए कितना आया था, ए कितना आया था, ओके, इट इज 2 टाइम ए। ओह, इसका मतलब जो इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर ये मान ले फ्रिक्शन नहीं है, तो इसकी इधर को एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, 2 है, इधर को कितनी आ रही है, ए, तो इसका मतलब इसकी टेंडेंसी किधर को आएगी, लेफ्ट को। और घिसटेगा ये पीछे को, घिसना चाहिए इसको, तो इसका मतलब फ्रिक्शन किधर को लगा देनी है आपने, आगे को। आई रिवाइज, जब भी किसी ऐसे क्वेश्चन में पूछे, इसके शॉर्टकट्स भी हैं लेकिन शॉर्टकट्स बाद में, फ्रिक्शन की डायरेक्शन पूछे तो मान लो अकेली फोर्स लग रही है तो ए निकाल दो, अल्फा भी ये सोच के निकाल दो कि फ्रिक्शन नहीं है। आर डिस्टेंस पे लग रहा था टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आएगा। टॉर्क आई की कितनी, वो एफ इंटू आर है, एफ इंटू एच हो सकती थी, वहां से अल्फा निकाला मैंने,
अल्फा के लिए मुझे आई चाहिए होगा, आई क्वेश्चन में गिवन होगा कि तू कौन है। अल्फा निकाल के हम यहां बैठ गए, फिर मैंने कल रिवाइज नहीं करवाया था तो आज आते नहीं करवा पाया तो मैंने आज करवा दिया, यहाँ ये टाइम एक्स्ट्रा लगा। हर पॉइंट की एक्सेलरेशन पे 2 सुपरइम्पोजिशन होगी, कल को तीसरी भी आएगी सेंट्रीपिटल वाली, लेकिन फिलहाल ये स्पीड नहीं है। तो नीचे वाले की इधर को ए इधर को आर, अब हमें दोनों में से जो बड़ा होगा ना उधर को वेलोसिटी, उधर को इसकी टेंडेंसी आएगी और फ्रिक्शन टेंडेंसी को अपोज करती है। तो क्या नोट करो ये बात, ये हर बार यही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता? यस कुछ और भी आ सकता है। रीजन डिपेंड करेगा होलोस्फीयर फलाना टर्म का नाम क्या है। तो इस चक्कर में अल्फा जब आया, आर अल्फा जब मैंने चेक किया तो आर अल्फा 2a आ गया, 2a इधर को ए इधर को, टेंडेंसी लेफ्ट को फ्रिक्शन आगे को, फर्स्ट पार्ट इज गॉन। अब मैं इसको ओहो ये करानी चाहिए, कोई बात नहीं, फ्रिक्शन आगे आ चुकी, तो मैं फिर मेरे मन में ये आ गया कि ऊपर से साफ सुथरा करते हैं छोटा छोटा करके। एग्जांपल्स बच्चों थोड़ी देखो, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं ना, क्रिस्प कॉन्सेप्ट, जैसे सारे लॉज ऑफ मोशन में एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस रोलिंग में 2 इक्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, या तीसरी कनेक्टिंग इक्वेशन 2 है। 2 की पहली एफ नेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के ऊपर नेट फोर्स, टॉर्क इज आई अल्फा अबाउट सेंटर ऑफ मास। थर्ड इज उनका अभी तक एफ इज एम ए में ए कुछ भी हो सकता है, टॉर्क नेट में आई अल्फा में अल्फा कुछ भी हो सकता है। उनको जोड़ने का साधन है, अगर कंडीशन लगानी है फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग हमने कहना है ए इज इक्वल टू आर अल्फा, वो लगाना है। बात करते हैं, तो अभी सेकंड पार्ट इसका आ गया क्वेश्चन का। अब हमें पता चल गया, मैं जिस लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक एग्जांपल काफी है किसी अच्छे बच्चे के लिए, उसको अगर उसने इंप्लीमेंट करना है दिल से तो राइट टाइम यू पीपल ऐसे करो 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 करते जाओ। तो अब फ्रिक्शन यहां आ गई है। अच्छा बच्चों अब मैं बता दूं, जो मैं बात कर रहा था ना, मान लो मुझे फ्रिक्शन ना भी पता होती ना, तो पता है, और मैं गलती से इधर लगा दूंगा, तो अगर मैं 3 इक्वेशन सही लगाएंगे ना तो फ्रिक्शन अपने आप प्लस माइनस आ जाती है, ये भी एक तरीका है। तो ये यहाँ एफ लग गया। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, फ्रिक्शन आगे को लग रही है, दिमाग खराब हो जाएगा सोचने में, है ना। तो अब ये मान लो हमने इसकी क्या करवानी है,